स्टूडेंट्स, हिंदी फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रिटोरिया जेल से। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी का पत्र के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी सच्चे और सादे जीवन में विश्वास रख करते थे, इसलिए वे सबको ऐसे ही जीवन को ग्रहण करने का सुझाव देते थे। अपने पुत्रों को हमेशा उन्होंने गरीबी में सुख अनुभव करने का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि ये किसानों के जीवन को अपनाएं जो अभाव और पीड़ा के बीच भी मुस्कुराते रहते हैं। इस पत्र में शिक्षक की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यह पाठ गांधी जी द्वारा प्रिटोरिया जेल से मणिलाल गांधी को लिखा गया पत्र है। बच्चों के लिए यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। यह पत्र मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका जेल से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बाह अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम इसकी चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास भी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने का पूरा समय देना। भविष्य में अब हमें अपना जीवन निर्वाह इसी में से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से
मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नैनीताल। ठीक है, अब पता लगा ये पत्र किसने लिखा था। ये पत्र लिखा है महात्मा गांधी जी ने। और किसको लिखा है? अपने बेटे को। और बेटे का नाम क्या है? मणिलाल। और कहाँ से लिखा है पत्र उन्होंने? ये दक्षिण अफ्रीका की जेल से। समझ गए? और किसके बाद जब जेल में है तो अपने बेटे को समझाया कि अपनी मम्मी का, अपने माँ बाप, अपनी माँ का, अपने और भाई बहनों का ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना? अपने कार्य पर, जो आपको कार्य सौंपा गया है। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने महात्मा गांधी के पत्र के बारे में जाना। अब आपको करने इसके शब्द कॉपी में करने हैं और इसकी एक्सरसाइज पार्ट पढ़ना और जितना आपको समझ में आता है सही विकल्प करना। नहीं तो मैं इसके अगले टर्म में इसी एक्सरसाइज भी कराऊंगी।